Plant anatomy, branch of botany. क्या है जी? ब्रांच ऑफ बॉटनी that deals with study internal structures of the plant is known as plant anatomy. प्लांट एनाटॉमी यानी किसी भी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब करना ही प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। अब फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसी ने तो डिस्कवर फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड नेक्स्ट पॉइंट इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एन ग्रीव इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड के ए चौधरी। क्या नाम था? मिस्टर के ए चौधरी। अब इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? यानी टिश्यूज की स्टडी करते हैं। जब हम यहाँ पे टिश्यूज की बात करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में सारे टिश्यूज ही हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं, क्या उनका फंक्शन है, उसी की स्टडी करना है। तो अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज द टिश्यू। व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? देखिए, व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, a group of the cells similar in origin। क्या है? सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन में सिमिलर होने चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर्स सिमिलर और डिसिमिलर। in structure that perform a specific function known as called क्या हुआ? known as called टिश्यू। जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग मोस्टली जब पूछते हैं कि व्हाट इज द टिश्यू, तो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं ग्रुप ऑफ द सेल्स इज नोन एज टिश्यू। दिस इज द रॉन्ग। अ ग्रुप ऑफ द सेल्स होना चाहिए। ओरिजिन उनकी सिमिलर होती है। स्ट्रक्चर सिमिलर और डिसिमिलर दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चाहे प्लांट की बात कर लें चाहे हम एनिमल्स की बात कर लें। अब जैसे मैंने बोला सिमिलर स्ट्रक्चर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर। अब कैसे? जैसे अगर हमारे पास हाइपोडर्मल लेयर्स है या हमारे पास कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स में सिर्फ एक टाइप की टिश्यूज होंगे जो कि पेरेन्काइमल टिश्यूज होंगे। तो वहां पे सारे के सारे कॉर्टेक्स में जो टिश्यूज हैं
वो सारे के सारे एक ही टाइप के सेल्स के बने हैं जो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यूज कहलाते हैं। अब क्या हुआ, लेकिन वहीं पे हम जब जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। लिविंग सेल्स भी होती हैं और डेड सेल्स भी होती हैं फ्लोएम और जाइलम दोनों में। जैसे हम डिसिमिलर की बात कर रहे हैं तो डिसिमिलर और जाइलम में डिसिमिलर कौन कौन सी, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ये जो आपकी सेल्स हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, लेकिन ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये दोनों तीनों की तीनों जो होती है वो डेड सेल्स होती हैं। इसी तरह हम फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम में क्या हुआ, 6 ट्यूब्स या 6 सेल्स या 6 ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, इसके साथ फ्लोएम, पेरेन्काइमा, ये तीनों की तीनों सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है और तीनों की लिविंग होती है, लेकिन जो वहीं पे फ्लोएम फाइबर होता है जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर, वो डेड सेल्स होता है तो टिश्यूज ही है। तो ये सिमिलर और डिसिमिलर। इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे, तो ये समझ में आई बात, सिमिलर और डिसिमिलर मैंने दोनों टर्म्स क्यों यूज किया। यहाँ पे दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज कॉल्ड द टिश्यूज। अब यहाँ पे दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कॉमन फंक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक फंक्शन लिखेंगे। जैसे कंडक्शन ऑफ द वाटर का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द वाटर का काम किसका है, जाइलम का है। तो जाइलम की हर सेल्स का अपना अलग अलग रोल होता है, वो सारी की सारी सेल मिलकर के एक स्पेसिफिक वर्क करती हैं जिसको कंडक्शन ऑफ द सेल्स कहते हैं। ऐसे ही आप आ जाइए फ्लोएम में, फ्लोएम में भी क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, शुगर्स एक्सेट्रा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम क्या कहेंगे इसमें कि यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, उनका फंक्शन, लेकिन वो सारे मिलकर कंडक्शन कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स एक जूलॉजी का भी एग्जांपल है ब्लड सेल्स भी। उसमें क्या होती हैं, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। आप आरबीसी पढ़े हो, डब्ल्यूबीसी पढ़े हो और आप प्लेटलेट्स पढ़े हो, लेकिन रियल में गैसियस एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो तो आरबीसी पे होती है। तो फंक्शन कैसे कॉमन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का हो गया, नहीं, ये सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड करते हैं तो उसके तहत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। भाई ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, कुछ मरम्मत करने वाले होंगे, थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वो मरम्मत का काम करता है। कुछ कचरा उठाने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कचरा ही तो उठाता है। जो भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उनको इनगल्फ करता है, और इनगल्फ करने के बाद उनको डैमेज कर देता है, बाहर फेंक देता है। और गैसियस एक्सचेंज के लिए इजिली वो आरबीसी काम करता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर होता है, CO2 कैरियर होता है। CO2 को सेल से कहाँ लाता है, लंग्स तक, और ऑक्सीजन को लंग से सेल तक ले जाता है। ये इसका कंडक्शन हुआ। तो ये सिमिलर और डिसिमिलर की बात समझ में आ गई। यहां पे ये हो गया आपका सेल, ठीक। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई, टिश्यू की। अब टिश्यू की ये डेफिनेशन हो गई। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट, अभी हम चूंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट में ही पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टिश्यूज। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, भाई अलग अलग टाइप से। तो कॉर्नोगेली एक थे, कॉर्नोगेली, इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट टिश्यूज के, और बोला कि सर ये 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टिश्यू, सॉरी 2 टाइप्स। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कैसी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और एक होती है परमानेंट, परमानेंट, जिनको हम डिफरेंशिएट क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट टिश्यूज भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक्स को नॉन डिफरेंशिएट, एंड डिवाइडिंग टिश्यूज, एंड डिवाइडिंग टिश्यूज। अब इस सेल
सेल्स को इन्होंने डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को दो बेसिस पे। जो पहला बेसिस था इनका, वो बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा जो बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात हम जब करते हैं तो ये 3 टाइप्स के थे। प्रोमेरिस्टेमेटिक, ये प्राइमरी एंड थर्ड इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। यहां पे फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, यानी प्लांट में इनकी पोजीशन के बेसिस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स 3 टाइप्स के। फर्स्ट, एपिकल, अपेक्स ऑफ द रूट्स एंड अपेक्स ऑफ द शूट, ये इनकी स्पेस होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी वो अपेक्स पे ही मिलते हैं, और जो अपेक्स पे मिलते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरकैलेरी, इंटरकैलेरी present between the permanent tissue region, present between the permanent tissue regions, and third is the lateral. Third is the lateral. लेटरल, तो यहां पे ये लेटरल आ गया। अब ध्यान से देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नॉन डिफरेंशिएटेड कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू परमानेंट एंड डिफरेंशिएट टिश्यू। अब जब ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ, कितने टाइप्स के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्रोमेरिस्टेमेटिक, इनके एग्जांपल कहां होते हैं जी? एम्ब्रियो की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, एम्ब्रियो मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपेक्स पे मिलती हैं। और अब इसके बाद हम लोग परमानेंट डिफरेंट टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। परमानेंट डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट या डिफरेंशिएट टिश्यूज के बारे में थोड़ी सी हम लोग स्टडी कर लें, थोड़ा सा इसका एक फ्लो चार्ट तैयार कर लें। फ्लो चार्ट तैयार करने से हमारे पास बार बार वो रिपीट होता रहेगा, जिससे हमारी मेमोरी में रहेगा। क्योंकि नीट में अगर मेमोरी स्ट्रांग है तो नीट में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। अब इसमें परमानेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि परमानेंट टिश्यूज, यहां पर परमानेंट टिश्यूज, और इसको भी हमने क्या बोला था? डिफरेंशिएट टिश्यू। इसको क्यों डिफरेंशिएट बोलते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे वाले, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिए, सॉरी 3 टाइप्स। अब पहला टाइप्स सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके बाद ये क्या आ गया आपका? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दिस इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नोट हुआ?
इसके बाद हम लोग यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, स्पेशल टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब हम सिंपल पेरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में जब बोलते हैं तो ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है भाई? 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज में डिफरेंट टाइप की सेल्स आ जाती है, जिसमें एरेन्काइमा, अगर उसमें एयर बबल्स है तो एरेन्काइमा आ गई, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरेनकाइमा होगी। कोलेनकाइमा में एंगुलर होते हैं, मतलब इसमें भी 2-3 टाइप की होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस में भी हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेराइड्स। कभी आपने सेब खाया? सेब को जब हम खाते हैं तो उसमें कट कट की आवाज आती है। कभी कमल के फूल की पत्ती, जो कमल का जो पत्ता होता है, उसको आप तोड़ी, उसमें चट चट की आवाज आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। और ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नोट कर लीजिए जरा। स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर या स्क्लेराइड्स। ठीक। पेरेन्काइमा, अगर उसमें एयर बबल है तो एरेन्काइमा कहते हैं। अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा मैंने, एरेन्काइमा क्या है? विथ एयर बबल। इसमें क्या बोल सकते हैं? विथ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से समझिए। कोलेनकाइमा ये 3 टाइप की होती है। कोलेनकाइमा एंगुलर, लेमुलर और लैकुलर। अगर इसको नोट कर लिया हो तो हम इसको साफ करते हैं। एंगुलर, लेमुलर एंड एक्युलर, ये 3 टाइप्स की होती है। एरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, एंगुलर, लेमुलर एंड एक्युलर, ये 3 टाइप्स की हो गई। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेराइड्स। ठीक। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको याद होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और 9th-10th में अच्छे से पढ़ा था। एक का नाम आपने बोला था कि सर जाइलम होता है। जाइलम का फंक्शन क्या है? वो कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। अब जाइलम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप की सेल्स बनती हैं? इसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अभी हम लोग डिस्कस किए थे। एक तो होती है क्या? ट्रैकिड्स। दूसरा कौन सा होता है? वेसल। तीसरा जाइलम फाइबर। और चौथा जाइलम पेरेन्काइमा। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड, फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम में भी कितने टाइप के मिल गए आपको? फ्लोएम, ये फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं।
कौन कौन सी? सिप्स ट्यूब नाम सुना? इसके बाद कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। हो गई बात। अब हम लोग आते हैं स्पेशल टाइप की टिश्यूज। जब हम स्पेशल टाइप की टिश्यूज की बात करते हैं तो ये दो टाइप की होती हैं बेसिकली, लैक्टिफेरस टिश्यूज और ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये स्पेशलाइज्ड टाइप की टिश्यूज जो होती है इसको आगे लिखते हैं। ये सारा अगर हो गया हो तो मैं रब कर देता हूं इधर, और इसके आगे मैं लिखता हूं स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, लैक्टिफेरस एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये आपका फ्लो चार्ट बन गया टिश्यूज का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टिश्यूज? ध्यान से फिर से पढ़िए। व्हाट इज द टिश्यूज? ए ग्रुप ऑफ द सेल्स, रिवाइज कर लेते हैं वो। ए ग्रुप ऑफ द सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, similar or dissimilar in structure that perform a specific function. This is known as tissue. अब ये टिश्यू के बारे में ये डेफिनेशन हो गई। फादर ऑफ टिश्यू एंड व्यू इज द फादर ऑफ टिश्यू। के चौधरी फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। इसके बाद हम आते हैं कार्ल नगेली डिवाइड द टिश्यू इनटू टू ग्रुप। टू ग्रुप में कौन कौन से दो ग्रुप थे भाई? मेरिस्टेमेटिक cells and permanent cells. Meristematic cells is the non-differentiated cells and permanent cells is the differentiated. Meristematic cells is the further divided into basis of the two types. Meristematic tissues are divided on the basis of origin. Three types: pro-meristematic tissues, primary meristematic tissues, and secondary meristematic tissues. On the basis of the position, this is the three types: apical meristematic tissues, intercalary meristematic tissues, and lateral meristematic tissues. इसके बाद हम आते हैं परमानेंट टिश्यूज में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आपने बोला? पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज। पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज के बाद आपने क्या बोला? कोलेनकाइमेटिक टिश्यूज। कोलेनकाइमेटिक्स के बाद आपने क्या पॉइंट दिया? स्क्लेरोकाइमेटिक टिश्यूज। अब हम जब आते हैं पेरेन्काइमेटस में, तो अगर पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अगर उसमें एयर बबल्स प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। इसके बाद का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अब हम आते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो भी थ्री टाइप्स की होती हैं, लैकुनर, एक्यूनर और लैमिनर। ठीक। इसके बाद हमने स्क्लेरोकाइमेटिक टिश्यूज की बात की, स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर और स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब आप सेब या एप्पल्स या गुआवा खाते हैं तो उसमें जो कट कट की आवाज आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्क्लेराइड।